पहली बार रसिया ने अपने सैटेलाइट को स्पेस में भेजा था, तो शायद ही किसी ने इमेजिन किया होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा जब हम इंसानों को दूसरे प्लैनेट्स पर भेजने में कैपेबल होंगे। आज हम जहां पहुंच चुके हैं, वहां से अगले 3-4 सालों में हम एस्ट्रोनॉट्स को मंगल ग्रह पर कॉलोनीज बनाते हुए देखेंगे। पर क्या आपको पता है कि ये इतना आसान भी नहीं था? इन लास्ट 65 सालों में कई हादसे हुए। कुछ एस्ट्रोनॉट्स ऐसे थे जो कभी स्पेस में जा ही नहीं पाए, वहीं कुछ ऐसे थे जो कभी स्पेस से वापस धरती पे नहीं आ पाए। ये वीडियो कुछ वैसे ही एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक ट्रिब्यूट है। 23 अप्रैल 1967 व्लादिमीर कुमारो अकेले सोयूज 1 के थ्रू स्पेस में गए थे। स्पेस में पहुंचने के बाद अर्थ पर उन्हें वापस आना था, एंड इसके लिए उन्हें अर्थ के अराउंड मल्टीपल ऑर्बिट्स परफॉर्म करना था। बट यही करते हुए व्लादिमीर का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हुए 2 सोलर पैनल्स जिससे मैन्यूवर के लिए एनर्जी मिलनी थी, वो फेलियर की वजह से डिप्लॉय नहीं हो पाया, एंड बस वो आसमान से गिरने लगे एंड ग्राउंड पर वो शटल क्रैश हो गया। गिरते हुए उन्होंने एक लास्ट सेंटेंस बोला था, दिस डेविल शिप, नथिंग आई ले माई हैंड्स ऑन वर्क्स प्रॉपर्ली। 1970s ये वो दौर था जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच स्पेस वॉर चल रहा था। दोनों एक दूसरे से स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे निकलना चाहते थे, और यूएसएसआर काफी एग्रेसिव तरीके से आगे निकल भी रहा था। एंड यूएसए को इसीलिए अब जल्द से जल्द कुछ करना था, जैसे कि मून पर इंसान को भेजना। एंड बस इसीलिए पॉलिटिकल प्रेशर स्टार्ट हो गया। वहाँ के प्रेसिडेंट ने अलग अलग प्रोमिसेस दे दिए, एंड उन्होंने बोल दिया कि हम यूएसएसआर से पहले अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजेंगे। अब इसके लिए चीज़ें जल्दी जल्दी होने लगी, सारे ऑपरेशंस जल्दी जल्दी किए जाने लगे। एंड नॉर्मली जब आप चीज़ों को तेज़ी से करते हो तो कुछ भी कर लो, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा ही। एंड यही हुआ अपोलो 1 के एस्ट्रोनॉट्स के साथ। गस गैरिसम, एड वाइट एंड रॉजर सैफ अपने स्पेस लॉन्च की प्रैक्टिस कर रहे थे। लॉन्च के पहले स्पेस के सिचुएशन को मिमिक करने के लिए एक सिमिलर एनवायरनमेंट बनाया गया था। उसको सिमुलेट करने के लिए वो रॉकेट के अंदर गए, बट उसके बाद जो हुआ किसी ने सोचा भी नहीं था। सही से सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं किया गया था, एंड इसीलिए उस स्पेस क्राफ्ट में आग लग गई। वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स उस प्रेशराइज्ड हैच डोर को खोलने की कोशिश करते रह गए, पर वो कभी बाहर निकल नहीं पाए। 19 अप्रैल 1971 को यूएसएसआर ने एक अनमैन्ड मिशन लॉन्च किया था, जिसके थ्रू उन्होंने अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर पहला स्पेस स्टेशन पार्क किया था। इसके फिर कुछ ही दिनों बाद यूएसएसआर ने 3 कॉस्मोनॉट्स के साथ सोयूज 10 मिशन लॉन्च किया। इन्हें 30 दिन स्पेस में रहना था एंड उस स्पेस स्टेशन में जाना था, अंदर जाके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने थे। फिर जब मिशन लॉन्च हुआ तो तीनों कॉस्मोनॉट्स स्पेस में तो सक्सेसफुली पहुंच गए, एंड फिर उन्होंने स्पेस स्टेशन से डॉकिंग स्टार्ट की, एंड वो उसमें भी सक्सेसफुल रहे। लेकिन उनके हैच में कुछ इश्यूज स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से वो स्पेस स्टेशन में जा ही नहीं पाए, एंड इसकी वजह से उन्हें जल्दी अर्थ पर वापस आना पड़ा। लेकिन बीच में कुछ टॉक्सिक केमिकल स्पेसक्राफ्ट में लीक होने लगे, जिसकी वजह से एक कॉस्मोनॉट तो बेहोश हो गया। बट फिर लकीली वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स कैसे भी करके अर्थ पर सेफली वापस आ गए। बट क्योंकि ये मिशन पूरा नहीं हो पाया था, कॉस्मोनॉट्स को स्पेस स्टेशन के अंदर भेजा नहीं जा पाया, तो इसीलिए यूएसएसआर ने दोबारा एक मिशन लॉन्च किया। 6 जून को सोयूज 11 मिशन लॉन्च किया गया। इसमें भी 3 कॉस्मोनॉट्स थे, जॉर्जी, व्लादिस्लाव एंड विक्टर। एंड इस बार ये स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1 में एंटर करने में सक्सेसफुल रहे। डॉकिंग भी सक्सेसफुल रही, एंड वो अंदर जाके एक्सपेरिमेंट्स भी स्टार्ट किए। अगले 3 हफ्तों तक वो स्पेस में रहे एंड अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। फिर 29 जून को वो धरती पर आने के लिए, अपने घर वापस आने के लिए सोयूज 11 स्पेस क्राफ्ट में बैठे, एंड वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे आने लगे। सब कुछ सही जा रहा था, शटल वापस अर्थ पर आ चुका था। काजाकिस्तान में उसकी लैंडिंग भी हुई, एंड जब रिकवरी क्रू दौड़ते हुए अपने कॉस्मोनॉट्स को रिसीव करने के लिए गए, एंड जब उन्होंने उसके हैचेस को खोले तो दे सॉ दैट कॉस्मोनॉट्स वर डेड। उन तीनों के चेहरे नीले पड़ चुके थे और आंख एंड कान से खून निकल रहे थे। दे डाइड ऑफ सफोकेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में शायद ये सबसे ज़्यादा ट्रैजिक इवेंट है। ये वही इवेंट है जिसमें हमने कल्पना चावला को खो दिया था। 16 जनवरी 2003
वो कल्पना चावला और उनके साथ 6 और एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गए थे। 15 दिन स्पेस में रहने के बाद जब उन्हें अर्थ पर वापस आना था तो उन्होंने नासा की टीम से पूछा। नासा की टीम ने एश्योरेंस दिया कि सब कुछ ठीक है एंड वो लोग सेफली अर्थ पर वापस आ सकते हैं। ग्राउंड क्रू से इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद स्पेस में जो क्रू थी उन्होंने री एंट्री के प्रोसेस को स्टार्ट किया। पर जब उन्होंने एटमॉस्फेयर में एंट्री किया तब गर्म हवाएं उनकी हीट शील्ड के अंदर घुसने लगीं एंड इसकी वजह से शटल का जो विंग स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। ऑर्बिटर पूरी तरह से अनस्टेबल होने लगा और शटल टूटने लगा। 1 फरवरी 2003 को शटल पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया एंड वो एस्ट्रोनॉट्स कभी घर वापस नहीं आ पाए।